Hi guys, this is Pandas series lecture 3. So let us quickly open Jupyter Notebook. I'm navigating to desktop, AI directory and then Pandas directory. So let's open Jupyter Notebook since I'm going to code everything on these notebooks, and I will share these notebooks on my GitHub account, and you can find link below this video description. Right, so here you go. अच्छा जी, इससे प्रीवियस जो लेक्चर है लेक्चर सीरीज़ 2, उसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ व्हाट pandas इज़ एंड हाउ यू कैन इंपोर्ट pandas, और ये मैंने CSS स्टाइलिंग अप्लाई की अपने pandas डेटा फ्रेम टेबल पे, राइट। एंड देन मैंने जो CSV डेटा सेट है उसको रीड किया है डेटा फ्रेम में, एंड आई एम यूजिंग द सेम डेटा सेट विच आई हैव यूज्ड इन द प्रीवियस ट्यूटोरियल, दैट इज़ द डेटा सेट ऑफ टाइटैनिक पैसेंजर्स, राइट। तो आज की जो वीडियो है या लेक्चर है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वी हाउ वी कैन सेलेक्ट द सबसेट ऑफ डेटा फ्रेम और हाउ वी कैन सेलेक्ट a specific column from the data frame. So as you can see over here pictorially कि this is the whole data frame, और इसमें से येलो हाईलाइटेड कॉलम्स जो हैं, I would just want to select these columns. So let us begin. Let me run all the cells ताकि जो इस ऊपर वाले सेल्स हैं उस पर मेरा डेटा सेट लोड हो जाए DF में, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, सपोज़ मुझे जो है टाइटैनिक पैसेंजर के डेटा सेट में से सिर्फ एज कॉलम डिस्प्ले करवाना है। जब मैं पूरे डेटा फ्रेम को रन करती हूँ तो ऑब्वियसली इट रिटर्न मी स्टार्टिंग की 5 रोज़ एंड लास्ट की 5 रोज़, और व्हाट इफ़ आई नीड सम स्पेसिफिक रोज, सो फॉर दैट आई विल यूज़ दी हेड फंक्शन, और हेड फंक्शन के अंदर डॉट हेड किया हमने, एंड इट्स दी डेटा फ्रेम मेथड। तो df डॉट हेड लिखेंगे, किस डेटा फ्रेम की हेड रिप्रेजेंट करनी है, आई मीन डिस्प्ले करवानी है, तो इस डेटा फ्रेम की 5 फर्स्ट रोज़ डिस्प्ले करवा दें। व्हाट इफ़ आई वांट ओनली 2 रोज़, तो 2 एज एन पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे, ऑलराइट। ओके, सपोज आई हैव to access just a specific column, that is age column, and the age column label is A capital and then GEH. दिस इज़ द नेम ऑफ़ द कॉलम, जो कि यहाँ पे मैंने दे दिया। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं। सो दीज ब्रैकेट्स आर नोन एज selection bracket because it help us to select a specific column or number of columns maybe, right now I'm just selecting age column. As soon as I run this cell you can see that कि जितने भी columns में जितने भी passengers की age थी from 0 to 890 entries, तो सारे passengers की age display हो गई। what if I just want कि बिगिनिंग की सिर्फ 5, आई मीन फर्स्ट 5 एंट्रीज़ की एज मुझे डिस्प्ले हो जाए, सो 0 से लेकर 4 तक जितनी भी एंट्रीज़ थी उन पैसेंजर्स की एज डिस्प्ले हो गई। व्हाट इफ आई जस्ट वांट कि 10 पैसेंजर्स की एज डिस्प्ले होनी चाहिए, तो आई जस्ट यूज़ दिस हैड फंक्शन, ठीक है। ऑलराइट, सो वी नो दैट कि डेटा फ्रेम में एक सिंगल कॉलम जो होता है दैट इज़ नोन एज सीरीज़। सो व्हाट इफ आई से कि ये सीरीज़ है, yes it is, because right now मैंने पूरे डेटा फ्रेम में से सिर्फ एक सिंगल कॉलम लिया हुआ है, एज कॉलम। सो देयर इज़ अ फंक्शन टाइप विच कैन हेल्प अस के टाइप चेक करने में हमारी हेल्प हो सकती है, ठीक है। सो df व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इस एज कॉलम की जो है मैं टाइप चेक कर रही हूँ। सो रिटर्न मी सीरीज़, ये pandas की सीरीज़ है बिकॉज इट्स अ राइट नाउ इट्स अ सिंगल कॉलम, नॉट द होल डेटा फ्रेम, ओके। So what if I just want to check the shape, or we can say size of this series, तो डॉट शेप यूज़ करेंगे। दैट्स बेसिकली एट्रीब्यूट ऑफ डेटा फ्रेम, नॉट अ मेथड। मेथड के साथ यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आती हैं, लेकिन ये मेथड नहीं है, इट्स एट्रीब्यूट, कीप इन माइंड। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन लास्ट लेक्चर एज वेल। तो इस सेल को जब रन करेंगे तो इसने मुझे रिटर्न कर दिया कि राइट नाउ जो एज सीरीज़ है इसके अंदर अराउंड 891 एंट्रीज़ हैं, आई मीन दैट के 891 वैल्यूज़ हैं इसमें, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इफ़ के टास्क इज़ गिवन दैट के एज और जेंडर, टाइटैनिक पैसेंजर का जो डेटा सेट है उसमें से मुझे एज और जेंडर को सेलेक्ट करना है। सो फॉर दैट अगेन आई विल यूज़ df एंड देन सिलेक्शन स्क्वायर ब्रैकेट, इनसाइड दैट आई विल पास अ लिस्ट ऑफ कॉलम्स विच आई वांट टू सेलेक्ट। राइट नाउ मैं कौन सा कॉलम सेलेक्ट करवाना चाह रही हूँ, एज, एंड अदर वन इज़ जेंडर, ठीक है। तो दोनों कॉलम्स की हमने यहाँ पे लिस्ट पास कर दी। सो कीप इन माइंड यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे। वाई डबल स्क्वायर ब्रैकेट? आउटर साइड के जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं दीज आर बेसिकली सिलेक्शन ब्रैकेट्स, राइट,
एंड इनर जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये बेसिकली लिस्ट है, पूरी लिस्ट मैंने पास की हुई है। वी नो दैट पाइथन में लिस्ट किस तरह बनती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी लिस्ट में एलिमेंट्स हैं उन सबको कॉमा से सेपरेट करना है। सो राइट नाउ मैंने यहाँ पे कॉलम्स के लेबल्स पास किए हैं। ये कॉलम मुझे स्पेसिफिक चाहिए तो इसका लेबल कॉमा, ये कॉलम मुझे स्पेसिफिक चाहिए तो इसका रेफरेंस दे दिया, और ये पूरी लिस्ट जो है सिलेक्शन स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड मैंने पास कर दी। अब इसकी अगर आप टाइप चेक करें तो ऑब्वियसली इसमें 2 कॉलम्स है, इट्स नॉट अ सिंगल कॉलम, दैट मीन्स ये हमारे पास डेटा फ्रेम है। अगेन आप टाइप फंक्शन यूज़ करेंगे टाइप चेक करने के लिए। सो यहाँ पे देखिए इसने हमें रिटर्न किया कि इट्स पांडास डेटा फ्रेम। ओके, सो since there are 2 columns and around कितनी इसमें एंट्रीज हैं 891, so we know that अगर डेटा फ्रेम की अगर मैं सिंगल कॉलम लेती तो it will be treated as series, but right now I have 2 columns, that means it is a data frame of pandas, right? So this is how you can select the मल्टीपल कॉलम्स। जब भी आपको मल्टीपल कॉलम्स सेलेक्ट करने होंगे तो कीप इन माइंड उन सारे कॉलम्स के जो नाम हैं या लेबल्स हैं वो आपने एज अ लिस्ट पास करने हैं यहाँ पे। ओके, so let us check the shape of this data frame. Dot shape. Okay, so again this is attribute method नहीं है तो इसके साथ मैंने राउंड ब्रैकेट नहीं यूज़ किया। तो अब देखिए इसमें 891 एंट्रीज़ हैं एंड देयर आर 2 कॉलम्स। अच्छा जी, व्हाट इफ़ मुझे कुछ फ़िल्टरिंग अप्लाई करनी हो रोज़ पे, कि मुझे सिर्फ वो स्पेसिफिक रोज़ सेलेक्ट करनी है जिसमें लास्ट नेम जॉन है, और वी कैन से कि मुझे सिर्फ वो स्पेसिफिक रोज़ डिस्प्ले कर दें जिसमें पैसेंजर्स की एज ग्रेटर देन और अबव देन 35 है। तो इस तरह का जब आपके पास टास्क आ जाता है दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू फिल्टर योर डेटा फ्रेम समवॉट, किसी कंडीशन की बेसिस पे जो है आप अपने डेटा फ्रेम को फ़िल्टर करें कि सिर्फ वही रो सेलेक्ट करें जिसमें पैसेंजर की एज इज़ अबव देन 35। ओके, सो हाउ यू कैन डू दैट, यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, दैट मीन्स यू विल यूज़ सम कंडीशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इस तरह के ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन एंड इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। So these all are comparison operator, relational operator that will be used for conditional expression. Okay, तो right now I just want कि मुझे डेटा फ्रेम में से सिलेक्शन स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। सिलेक्शन स्क्वायर ब्रैकेट एक्सक्यूज मी, सिलेक्शन स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड हमने यहाँ पे DF एज कॉलम, बट एज कॉलम में भी वो सारी एंट्रीज विच इज़ ग्रेटर देन 35। व्हाट इफ़ ये आउटर सिलेक्शन ब्रैकेट में हटा रही हूँ राइट नाउ, और आप देखें ये डेटा फ्रेम है और ये सिलेक्शन ब्रैकेट है, इनसाइड दैट आई हैव गिवन द लेवल ऑफ एज कॉलम। मैंने कह दिया कि इस डेटा फ्रेम में से एज कॉलम को सिलेक्ट करो, लेकिन वो सारी एंट्रीज विच इज़ अबव देन 35। सो नाउ यू कैन सी ओवर हेयर कि इसने हमें एक बूलियन सीरीज़ रिटर्न कर दिया जिसमें ट्रू फॉल्स वैल्यूज़ स्टोर्ड हैं। डेटा टाइप देखें तो बूलियन है एंड अराउंड इसमें 891 एंट्रीज़ हैं। ट्रू का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पैसेंजर की एज है दैट इज़ ग्रेटर दैन 35, यहाँ पे फॉल्स है दैट मीन्स एज इज़ नॉट ग्रेटर दैन 35, राइट। तो इसने एक बूलियन सीरीज़ हमें रिटर्न कर दी। और इफ़ यू वांट कि हमें पूरा डेटा प्रिंट करवाना है, सो फॉर दैट DF दे दें। सो वन आई एम डूइंग ओवर हेयर कि मैंने कह दिया कि डेटा फ्रेम प्रिंट करवाना है, ठीक है। उसमें मैंने सिलेक्शन ब्रैकेट्स दे दिया और इनसाइड सिलेक्शन ब्रैकेट मैंने एक कंडीशनल एक्सप्रेशन पास की है। सो व्हाट हैपन कि इस डेटा फ्रेम की सारी एंट्रीज नहीं प्रिंट होंगी, वो एंट्रीज प्रिंट होंगी जो कि इस कंडीशनल एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगी। सपोज़ फर्स्ट एंट्री जो है उसमें एज इज़ नॉट ग्रेटर दैन 35, ठीक है, तो ये वाली एंट्री स्किप हो जाएगी, सिर्फ ये सिलेक्ट होगी बिकॉज यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स इट बिकम कंडीशन बिकम ट्रू, राइट। एज सुन एज आई रन द सेल तो यहाँ पे आउटपुट आप चेक करें तो वो सारी एंट्रीज डिस्प्ले हुई हैं जिसमें पैसेंजर की एज इज़ ग्रेटर दैन 35। सपोज़ ये सबसेट ऑफ डेटा फ्रेम में किसी न्यू डेटा फ्रेम में सेव करवाना चाह रही हूँ अबव 35। सो लेट अस प्रिंट दिस अबव 35, हेड फंक्शन यूज़ कर लेते हैं and it will display only first 5 rows, ठीक है। तो these are the entries for 6th 11th and 13th
15th, दीज आर द एंट्रीज़ जो कि इस कंडीशनल एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। दैट मीन्स ये उन पैसेंजर्स का डेटा डिस्प्ले कर रही है जिसमें पैसेंजर की एज इज़ ग्रेटर दैन 35। नाउ यू कैन सी कि एंट्री 6 में अगर आप देखें तो द एज ऑफ पैसेंजर इज़ 54, that is greater than 35. ठीक है, so this is how you can even filter out your data frame, means कुछ selected rows आप filter out कर सकते हैं on the basis of some conditional expression. Alright, okay, what if okay, let me show you कि ये जो मैंने selection square bracket के inside रखा हुआ है, अगर मैं इसको run करूँ तो return me this boolean series, yeah. And let us check shape of this one, since I have stored this inside above underscore 35 data frame. Excuse me, I just want to check shape. ठीक है, तो इसने मुझे रिटर्न कर दिया कि टोटल 217 एंट्रीज़ हैं एंड 12 रोज़ आई मीन कॉलम्स हैं। ठीक है जी, so suppose I'm interested in Titanic passenger from cabin class 2 and 3. So there is a variable, I mean there is a column. Let me show you columns labels. यहाँ पे एक कॉलम है P क्लास, तो P क्लास में जो है कुछ स्पेसिफिक क्लासेस हैं 2 3 एंड लेट मी शो यू। अगर आप यहाँ पे देखें P क्लास में 1 2 एंड देन 3, तो ये क्लासेस हैं। व्हाट इफ़ आई एम इंटरेस्टेड कि मुझे सिर्फ वो डेटा फ्रेम सेलेक्ट होके मिले जिसमें क्लासेस जो हैं 2 and 3 हों। ठीक है, तो फॉर दैट यू कैन इवन यूज़ दिस कंडीशनल ऑपरेटर एंड इवन एक फंक्शन आता है जिसको हम कंडीशनल फंक्शन कहते हैं इज़न। यू कैन इवन यूज़ दिस फंक्शन एज वेल। सो इनिशियली मैं इज़न फंक्शन यूज़ करके आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। एक डेटा फ्रेम पी क्लास जो है, इस कॉलम को सिलेक्ट करो, डॉट इज़न। अब इसमें लिस्ट पास कर दें 2 and 3, क्योंकि राइट नाउ टास्क में क्या रिक्वायर्ड है, टास्क में रिक्वायर्ड है कि वो सारी पी क्लासेस सेलेक्ट करें जो कि 2 and 3 से बिलोंग करती हैं। ठीक है, टाइटैनिक पैसेंजर का जो डेटा सेट है वो सारा मुझे डेटा सेट चाहिए, इंक्लूडिंग आई मीन कंडीशन इज़ दैट कि उन सारे पैसेंजर्स का डेटा सेट चाहिए जिनकी क्लास 2 and 3 है। ठीक है, और बाकी सारे एंट्रीज़ को स्किप कर दें। सो व्हाट आई डिड, मैंने ये डेटा फ्रेम सेलेक्ट किया पी क्लास। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंडीशनल फंक्शन अप्लाई किया। दिस कंडीशनल फंक्शन डिड कि इसने चेक किया कि क्या पी क्लास जो है वो 2 है, अगर है तो उसको डेटा फ्रेम में काउंट करो, अदरवाइज़ नहीं करो। लेट मी रन दिस, इट्स अगेन रिटर्न मी बूलियन सीरीज़। ठीक है, जिसमें जहाँ पे ट्रू आ रहा है दैट मीन्स यहाँ पे आइदर क्लास 2 होगी या 3 होगी। ठीक है, पी क्लास। एंड यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, दैट मीन्स पी क्लास जो है ना 2 है ना ही 3 है, दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। राइट, अगेन यहाँ पे ट्रू आ रहा है, दैट मीन्स पी क्लास इज़ आइदर 2 और 3। राइट, एंड व्हाट इफ़ इस पूरे डेटा फ्रेम को मैं सेलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो मैंने सिलेक्शन स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड ये पूरी वैल्यू पास कर दी। आई मीन दिस एक्सप्रेशन, आई हैव पास दिस एक्सप्रेशन साइड दी सिलेक्शन ब्रैकेट एंड DF दे दिया, तो इसने मुझे वो सारी एंट्रीज़ डिस्प्ले करवा दी जिसमें पी क्लास इज़ 2 and 3। तो यहाँ पे आप पी क्लास को देखें तो इट्स आइदर 2 और 3। सो इसमें टोटल एंट्रीज़ जो हैं वो 675 रोज़ हैं एंड 12 कॉलम्स हैं। राइट, ओके, व्हाट इफ़ आई वांट दिस सेम थिंग यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। इसको मैं कमेंट आउट कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं कंडीशन के थ्रू करूँ तो पी क्लास, इफ़ पी क्लास इक्वल्स टू, दीज आर द कंडीशनल ऑपरेटर, पी क्लास इक्वल्स टू 3 और ऑपरेटर। ठीक है, दिस इज दी और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, एंड देन आई सेड कि DF पी क्लास इक्वल्स टू 3। अब देखिए मल्टीपल कंडीशंस हैं, जब मल्टीपल कंडीशंस आती हैं तो आपने राउंड ब्रैकेट के अंदर रखना है, और वी कैन से कि दीज आर पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस के इनसाइड वो मल्टीपल कंडीशंस पास करनी है। कंडीशन 1 इज़ दैट के पी क्लास 2 के इक्वल है और पी क्लास 3 के इक्वल है, तो ये दोनों कंडीशन आ गई। व्हाट इफ़ आई रन दिस सेल, तो अगेन इसने मुझे एक बूलियन सीरीज़ दे दी। लेकिन अगर आप पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो सिलेक्शन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये पूरी एक्सप्रेशन पास कर दें। ठीक है, अब देखिए वी गेट सेम रिज़ल्ट्स, जैसे कि हमने इज़न फंक्शन, कंडीशनल फंक्शन के थ्रू हमें ये रिज़ल्ट्स मिले थे, सिमिलरली यही रिज़ल्ट्स हमने
कंडीशनल एक्सप्रेशन यूज़ करते हुए गेन किए हैं, राइट। दिस बेसिकली इज़ और लॉजिकल ऑपरेटर का लॉजिक ये होता है कि इन दोनों कंडीशन में से लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें और ऑपरेटर की एक कंडीशन है एंड राइट हैंड साइड पे और ऑपरेटर के दूसरी कंडीशन है। तो अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो दैट विल सेलेक्ट एज एन एंट्री इन डेटा फ्रेम, अदरवाइज़ वो स्किप करेगा उसे। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, सपोज दिस वन, अगर आप देखें 0th एंट्री पे पी क्लास किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो उसने डेटा फ्रेम में ये एंट्री काउंट की है। एंड इंडेक्स 1 पे अगर आप देखें, दिस वन, इंडेक्स 1 पे अगर आप देखें तो पी क्लास 1 के इक्वल है। सो दिस पी क्लास 1 नोट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ना ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो बोथ कंडीशन बिकम फॉल्स, तो ये वाली एंट्री सेलेक्ट नहीं हुई, राइट। अब एंट्री 2 को देखें तो यहाँ पे पी क्लास 3 के इक्वल है, दैट मीन्स दिस कंडीशन इज़ ट्रू। एज सुन एज दिस कंडीशन बिकम ट्रू, तो ये पूरी एंट्री जो है दैट विल बी काउंटेड इन डेटा फ्रेम। गेटिंग द पॉइंट। और ऑपरेटर कहता है कि कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, सो दिस होल एक्सप्रेशन विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू, ऑलराइट। Now suppose I just want to work with the data set जिसमें age is known। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो गो थ्रू दैट बिकॉज इट्स नेसेसरी कि आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इन केस यू हैवेंट वॉच दोज वीडियोज़, गो थ्रू दोज लेक्चर सीरीज़ 1 and 2, ओके। सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेटा फ्रेम इन्फो मेथड यूज़ करने से आपको कंप्लीट टेक्निकल समरी मिल जाती है आपके डेटा फ्रेम की, राइट। सो इट रिटर्न मी द होल टेक्निकल समरी। इनसाइड दैट देयर इज़ थिंग विच आई वांट टू डिस्कस, दैट इज़ कि हर कॉलम की जो है नल वैल्यूज़ बताता है। अगर आप देखें तो टोटल इसमें एंट्रीज़ कितनी है, 891, राइट। और पैसेंजर आईडी की टोटल एंट्रीज़ 891 है, दैट मीन्स इसमें कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है। लेकिन व्हाट इफ़ एज कॉलम की बात करें तो एज कॉलम में 714 नल वैल्यूज़ हैं, दैट मीन्स रिमेनिंग वैल्यूज़ आपके पास क्या हैं, मिसिंग हैं। सो आई जस्ट वांट कि डेटा फ्रेम को फ़िल्टर आउट करो और मुझे वो सारा डेटा फ्रेम सेलेक्ट करना है जिसमें पैसेंजर की एज जो है दैट मस्ट बी नोन, कोई मिसिंग वैल्यूज़ ना हो एज कॉलम में, ठीक है। So for that again we will use data frame. I want to select age column, alright. So there is a function which is not NA. So it's again return me a boolean series जिसमें जहाँ पे true आ रहा है that means यहाँ पे missing values नहीं है, यहाँ पे missing values नहीं है, यहाँ पे missing value है, right. So अब डेटा फ्रेम सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो अगेन ये सिलेक्शन स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड ये वाली एक्सप्रेशन पास कर दें, ठीक है। सो इट रिटर्न मी दी दोज एंट्रीज़ जिसमें एज इज़ बेसिकली नोन, जहाँ पे एज मिसिंग नहीं है, NA नहीं है, ऑलराइट। सो इसको हम कहते हैं टेल एंड देन 10। तो देखिए ऐसी कोई एंट्री नहीं है जिसमें कॉलम एज की वैल्यू मिसिंग हो। सो आई होप इट इज़ क्लियर इनफ। सो नोट NA is basically a conditional function that returns either true or false depending on the condition। अगर वैल्यू NA नहीं है तो it will return you true, otherwise it will return you false, right। ओके, यू माइट बी वंडरिंग कि जो फर्स्ट रोज़ हैं उसमें तो कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं ही नहीं, राइट। मैं जैसे डिस्प्ले कर रही हूँ इवन लास्ट की जो रोज़ हैं उसमें भी मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है, बीच में कहीं पे कुछ वैल्यूज़ हैं जिसमें एज कॉलम की वैल्यूज़ मिसिंग है। सो मैंने टेल करके प्रिंट कर दिया, हेड करके प्रिंट कर दिया वेरीफाई करने के लिए कि आइदर जो है वो सारा डेटा फ्रेम में वो सारी एंट्री सेलेक्ट हुई हैं जिसमें एज इज़ नॉट मिसिंग। दूसरा तरीका ये है कि आप शेप चेक कर लें। लेट मी शो यू। इसको हम स्टोर करवा देते हैं एज एन एज नॉट मिसिंग, ठीक है। ये मैंने सपोज़ डेटा फ्रेम का नाम रख दिया और इस डेटा फ्रेम में ये मैंने डेटा फ्रेम स्टोर करवा दिया। लेट मी स्किप दिस टेल पार्ट, ठीक है जी। तो एज सुन एज आई रन दिस missing dot head, ठीक है। what if I just want to check the shape of this
दिस डेटा फ्रेम, ये जो सबसेट ऑफ डेटा फ्रेम जो मैंने राइट नाउ सेलेक्ट किया है जिसमें एज की कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है, ठीक है। सो इसकी अगर मुझे शेप चेक करनी है तो अगेन मैं शेप एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी। इट रिटर्न मी के इसमें 714 एंट्रीज़ हैं एंड 12 कॉलम्स है। सो दैट मीन्स कि मेरा डेटा फ़िल्टर हुआ है, क्योंकि टोटल एंट्रीज़ अगर आपको याद हो तो 819 थी टोटल एंट्रीज़ एंड राइट नाउ एंट्रीज़ आर 714। दैट मीन्स मेरा डेटा फ़िल्टर हुआ है एग्जैक्टली, ओके। Okay, what if I need to select some specific rows as well as some columns? Previously आप देखें तो मैंने आप अभी तक जो चीज़ें डिस्कस की हैं तो इसमें इनिशियली हमने डिस्कस किया what if I just want to select the specific columns, so for that use these selection bracket, और selection bracket में जितनी list of columns आप पास करेंगे उतने list of columns select होंगे, ठीक है। एंड देन वी डिस्कस कि किस तरह आप रोज़ को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं डेटा फ्रेम से। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फ़िल्टर आउट स्पेसिफिक रोज़ फ्रॉम दी डेटा फ्रेम, राइट। अच्छा जी, नाउ आई एम सेइंग कि मुझे जो है कुछ स्पेसिफिक रोज़ एंड कॉलम्स फ़िल्टर आउट करने, ठीक है। सो फॉर दैट सपोज़ देयर इज़ अ टास्क रिक्वायर्ड कि आपने उन पैसेंजर्स के नाम डिस्प्ले करवाने जिनकी एज इज़ ग्रेटर देन 35, राइट। तो अब यहाँ पे आप जब DF एज करेंगे तो ज़ाहिर है इसमें दो चीज़ें हैं, सिर्फ आपको एज डिस्प्ले नहीं करवाना बल्कि आपने उन पैसेंजर्स के नाम डिस्प्ले करवाने हैं जिनकी एज इज़ ग्रेटर देन 35, राइट। सो विद इन वन गो ये आप किस तरह कर सकते हैं, यू कैन यूज़ द लोकेट फंक्शन, ठीक है। LOC लॉक, दैट्स बेसिकली लोकेट। तो लोकेट फंक्शन जो है आपने सिलेक्शन ब्रैकेट से पहले लगाना है। लोकेट हियर, दीज आर दी सिलेक्शन ब्रैकेट, और इन सिलेक्शन ब्रैकेट से पहले मैंने यहाँ पे लोकेट फंक्शन लिखा है, राइट। सो व्हाट आई वांट टू सेलेक्ट इनसाइड दैट, आई वांट टू सेलेक्ट एज कॉलम, और एज कॉलम में भी कौन से कॉलम विच आर ग्रेटर देन 35, ठीक है। अब मैंने कॉमा से सेपरेट किया, नॉट दोज कॉलम्स, आई मीन दैट दोज वैल्यूज़ विच आर ग्रेटर देन 35, राइट। एंड आई जस्ट वांट नेम कॉलम एज वेल। तो आप यहाँ पे देखें कि लोकेट फंक्शन मैंने यूज़ किया, एंड कीप इन माइंड ये जो सिलेक्शन ब्रैकेट है इनसे पहले लोकेट फंक्शन लिखना होता है। इनसाइड दी सिलेक्शन ब्रैकेट मैंने दो कॉलम सेलेक्ट किए हैं, पहला ये और दूसरा ये। नाउ लेट मी क्लियर यू कि जब भी आप लोकेट फंक्शन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कॉमा से जो दो पार्ट्स को आप सेपरेट करें, दिस फर्स्ट पार्ट इज़ यूज फॉर सिलेक्टिंग रोज़, दीज आर फॉर रोज़, एंड ये कॉलम्स के लिए होता है। अगर आप मल्टीपल कॉलम्स चाह रहे हैं तो मल्टीपल कॉलम्स को एज एन लिस्ट यहाँ पे पास कर सकते हैं कि आई वांट एज एंड P क्लास। नाउ व्हाट हैपन ओवर है कि वो सारी एंट्री सेलेक्ट होंगी, बिकॉज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जब आप सिलेक्शन ब्रैकेट के अंदर कॉमा प्लेस करते हैं दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे ये नंबर ऑफ़ रोज़ आपको रिटर्न करेगा, या जो रोज़ आप सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं उसका रेफरेंस यहाँ पे आएगा। सो वो सारी एंट्री सेलेक्ट होंगी जिसमें एज इज़ ग्रेटर देन 35, एंड कॉलम्स कौन से सिलेक्ट होंगे, नेम एंड P क्लास। सो एज़ पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ टास्क P क्लास की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखाया था। सो लेट मी रिमूव दिस वन। आप यहाँ पे देखिए सिर्फ पैसेंजर्स के नाम आ रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन रिक्वायर्ड दैट कि उन पैसेंजर्स के नाम डिस्प्ले करो विच आर ओल्डर देन 35। तो हमने वो सारी एंट्रीज़ ली जिनकी एज ग्रेटर देन 35 है, और कॉलम कौन सा लिया, नेम, जिसको मैं अंडू कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने प्रीवियसली दो कॉलम्स पास किए हैं, तो लेट मी रन दिस। तो ये देखें नेम कॉलम भी आ रहा है एंड क्लास कॉलम भी आ रहा है, बिकॉज आई हैव सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ कॉलम्स, राइट। अच्छा, एंट्रीज़ कौन सी एंट्रीज़ डिस्प्ले हो रही हैं, वो एंट्रीज़ इनकी एज इज़ ग्रेटर देन 35। कीप इन माइंड ये कोई कॉलम नहीं है, इसलिए यहाँ पे एज कॉलम डिस्प्ले नहीं हुआ ये न्यू डेटा फ्रेम में। यहाँ पे सिर्फ वो एंट्री सेलेक्ट हुई हैं जहाँ पे एज इज़ ग्रेटर देन 35। So selection bracket are not enough for selecting specific rows and columns. जैसा कि इस केस में कि मैंने कहा कि भाई वो एंट्री सेलेक्ट होनी चाहिए जिसमें जो है एज इज़ ग्रेटर देन 35, एंड उस एंट्री में से स्पेसिफिक नेम कॉलम सेलेक्ट करो। तो इस तरह का जब केस आ जाए जहाँ पे आप कुछ स्पेसिफिक रोज़ एंड कॉलम्स फिल्टर आउट करवाना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, सो फॉर दैट यू हैव टू यूज़ दिस लोकेट फंक्शन, देन these square bracket are not enough for performing this specific task, okay.
So suppose I'm interested in 10 rows, in rows which are from position 10 to 25, and I'm also interested in columns which are from position 3 to 5. ठीक है, तो अगर हम df डॉट कॉलम्स करें तो what I want कि ये कॉलम 1 है, ये 2 है, एंड दिस वन इज़ 3. सो 3 से लेकर 5 कॉलम, 3 4 5, ये तीनों कॉलम्स जो हैं ये मुझे सेलेक्ट करने हैं. और रोज़ कौन सी सेलेक्ट करनी है, रो 10 से लेकर 25 तक. सो फॉर दैट यू विल यूज़, बिकॉज जब आप कोई स्पेसिफिक पोजीशन बताते हैं तो यू हैव टू यूज़ दीज आई लोकेट फंक्शन इंस्टेड ऑफ लोकेट. लोकेट फंक्शन जो है, लेट मी डिफरेंशिएट व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लोकेट ऑपरेटर एंड आई लोकेट ऑपरेटर. अच्छा, लेट मी करेक्ट दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, इट्स ऑपरेटर. ओके, लोकेट और आई लोकेट जो है ये ऑपरेटर्स हैं. सो यहाँ पे आप देखें तो मैंने लोकेट ऑपरेटर यूज़ किया, और जब मुझे स्पेसिफिक पोजीशन गिवन है, नॉट द लेबल्स, उस वक्त मैं आई लोकेट ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ. आई स्टैंड फॉर इंटीजर लोकेशन. ठीक है, जब भी आपको पोजीशन से डेटा को एक्सेस करना हो डेटा फ्रेम से, तो आप आई लोकेट यूज़ करेंगे. व्हाट इफ़ यू वांट टू एक्सेस द डेटा फ्रेम विद द लेबल्स, तो उसके लिए आप लोकेट ऑपरेटर यूज़ करेंगे. यहाँ पे देखें मैंने कोई पोजीशन नहीं दी कि 5th रो 6th कॉलम. आई हैव जस्ट स्पेसिफाई द लेबल्स ऑफ कॉलम. जब भी आप लेबल स्पेसिफाई करेंगे, यू हैव टू यूज़ लोकेट कॉलम, लोकेट ऑपरेटर. ओके, सो लेट अस बिगिन. सो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट इज़ दैट कि 10 से लेकर 25 तक मुझे रोज़ चाहिए, और कॉलम्स जो हैं 3 से लेकर 5 तक मुझे कॉलम्स चाहिए. राइट, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो रो नंबर 9 से लेकर ये पूरी सारी एंट्रीज डिस्प्ले हो गई, एंड देन 3 कॉलम्स मेरे पास डिस्प्ले हो गए हैं. राइट, सो दिस इज़ हाउ आई लोकेट ऑपरेटर इज़ यूज़फुल. जब पूरे डेटा फ्रेम से कोई स्पेसिफिक पोजीशन के डेटा को आपको एक्सेस करना, यू विल यूज़ दिस आई लोकेट ऑपरेटर. या नाउ सपोज़ आई जस्ट वांट कि मुझे जो फर्स्ट 3 रोज़ हैं उसमें जो नेम कॉलम है उसमें मुझे डेटा एनोनिमस सेव करवाना है. ठीक है, सो नेम कॉलम इज़ बेसिकली एट 3rd पोजीशन. अगर मैं आपको df डॉट कॉलम सिखा दूँ तो नेम कॉलम जो है किस इंडेक्स पे, 0th 1st एंड देन 2nd. ओके, सो ये 2nd कॉलम पे है, तो df, क्योंकि मुझे शुरू की 3 रोज़ लेनी है, एंड देन कॉलम 3rd कॉलम लेना है, और उसको मुझे एनोनिमस वैल्यू असाइन करनी है. दिस वन सेव्ड एज एनोनिमस, तो ये डेटा हमने यहाँ पे असाइन कर दिया इसको. What's wrong? Oh yeah, I have to use iLocate operator. Okay, so let me print data frame. So you can see over here, तो शुरू की 3 स्टार्टिंग की जो मेरी रोज़ हैं उसमें नेम जो है, जस्ट बिकॉज इट्स कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, तो कॉलम कौन सा सिलेक्ट हुआ है, कॉलम 3, एंड रोज़ कौन सी सिलेक्ट हुई हैं 0 से लेकर 3 तक. बेसिकली यहाँ पे मैंने स्लाइसिंग अप्लाई की है. अगर मैं यहाँ पे कुछ हाईलाइट करके आपको बताऊँ, यहाँ पे देखिए 0 कॉलम 3, दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू अप्लाई स्लाइसिंग. ये 0 से लेकर 3 तक जितनी भी एंट्रीज़ हैं उसमें कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है, कॉलम 3, और उसको क्या वैल्यू असाइन करनी है एनोनिमस. तो आप देखें एंट्री स्टार्टिंग की जो 3 एंट्रीज़ हैं उसमें जो नेम कॉलम है उसको क्या डेटा असाइन हो गया, एनोनिमस डेटा असाइन हो गया, एंड माय डेटा फ्रेम इज़ बीइंग अपडेटेड. सो आई होप इट्स क्लियर इनफ. सो these are the few things that you have to remember. So for selecting the subset of data from your data frame, you can use this square bracket, and these square bracket are known as selection bracket. So inside these square bracket you can even pass a single column or multiple column labels or row labels. Even you can pass slicing of labels or a conditional expression even. Okay, and then you can select the rows or columns using locate operator when you are using the rows and columns name. Keep in mind, जब भी आपको rows and columns के names और labels पास करने हैं तो उसके लिए आप locate operator यूज़ कर सकते हैं. but what if आप जो है टेबल की पोजीशन बता रहे हैं, तो
एट दैट टाइम आपने आई लोकेट ऑपरेटर यूज़ करना है. ओके, so you can assign new values to the selection based on locate और iLocate. We know that locate और iLocate operators जो है हमें help करते हैं कोई specific values select करने में. So once you select those specific values using locate or like iLocate function, you can even update those values. You can assign new values to those specific values, right? So let's end the session over here. Thank you.